दोस्तों मार्केट में एक बहुत हीटअप डिस्कशन हो रहा है, विच वन इज बेटर, वन प्लस 15 और आईक्यू 15। और ये डिस्कशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मुझे लगा कि अब मुझे इस पे वीडियो कर ही देना चाहिए और क्लियर कर देना चाहिए कि विच वन इज़ बेटर, वन प्लस 15 या फिर आईक्यू 15। देखो दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छे हैं और बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से। प्रोसेसर एक ही है दोनों का, परफॉर्मेंस के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन बेटर कौन है, क्वेश्चन तो अभी भी बना हुआ है। बहुत बारीकी से इस वीडियो को देखना क्योंकि फोन्स के अंदर बहुत बारीकियां हैं, आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सा फोन बेस्ट है। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को दबा दो यार, मेरी लेटेस्ट वीडियो तुम तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दो ताकि मेरी ये वीडियो वायरल हो सके और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं। देखो अगर फोन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो पूरा शुरुआत से ही करेंगे, बॉक्स से ही करेंगे। देखो बॉक्स के अंदर दोनों ही फोन में सारी चीजें सिमिलर ही मिलेंगी, बस जो अलग है वो फोन और चार्जर, ये दो चीज आपको अलग देखने को मिलेगा। वन प्लस में जो है 120 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको आईक्यू 15 में 100 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की तो देखो आईक्यू 15 सिर्फ दो कलर के साथ आता है, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन वन प्लस 3 कलर के साथ आता है। और सिर्फ 3 अलग अलग कलर ही नहीं है, अलग अलग मटेरियल भी यूज किया। ये ब्लैक वाला मेरा फेवरेट है। ब्लैक कलर को जैसे आप देखो इस पे कितना भी स्क्रैच डाल दो, इवन कोई नॉर्मल स्क्रैच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप पॉइंट से उस पर रगड़ दो, फिर आप फिंगर टिप से ऐसे क्लीन करोगे ना तो वो क्लीन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा मुझे लगा यार, क्या ही मटेरियल यूज किया है वन प्लस ने इस ब्लैक वाले फोन में। ये फीचर्स स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया है। और जो इसका सैंडस्टॉर्म कलर है, उसमें जो एल्यूमिनियम फ्रेम लगा हुआ है और उस पर जो कोटिंग हुई हुई है, ये टाइटेनियम से भी 1.3x ज्यादा ड्यूरेबल है। और कंपेयर करोगे आप आईक्यू 15 से तो ये 3x ज्यादा ड्यूरेबल है आईक्यू 15 से। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में मुझे लगता है कि वन प्लस 15 अभी आईक्यू 15 से काफी आगे निकल चुका है। वहीं अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आईक्यू 15 में स्कॉट सेंसेशन अल्फा का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बैक साइड में क्या यूज करा है नहीं यूज करा है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करी है आईक्यू 15 में। लेकिन वन प्लस में दोनों ही चीजों को मेंशन करा है। डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, वहीं बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो वन प्लस इस मामले में भी ज्यादा बेटर है। और अगर आईपी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो आईक्यू 15 में IP68, IP69 का सर्टिफिकेशन आता है, वहीं पे वन प्लस 15 में IP68, 69 और 69K का सर्टिफिकेशन आता है, जो कि ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है फोन को। 2.5 मीटर डेप्थ तक 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है वन प्लस 15, लेकिन आईक्यू 15 सिर्फ 1.5 मीटर तक ही जा सकता है 30 मिनट के लिए। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में, डिजाइन के मामले में नो डाउट वन प्लस 15 आगे। डिजाइन मुझे आईक्यू 15 से ज्यादा बेटर लगा है वन प्लस 15 का, क्योंकि आप इसका कैमरा मॉड्यूल देखो, ये ज्यादा मुझे बेटर लगता है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लुक देता है। लेकिन आईक्यू 15 वही घिसा पिटा पुराना डिजाइन अपना यूज कर रहा है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल के नीचे आप अगर देखोगे बीच में तो इसने लाइट यूज करी हुई है, वो नोटिफिकेशन के टाइम में भी जलेगी, तो वो एक चीज आईक्यू में अच्छी है। बाकी सारी चीजें की तरफ अगर देखें, ड्यूरेबिलिटी के मामले में, डिजाइन के मामले में, तो यहाँ पे वन प्लस 15 क्लियर विनर है। वन प्लस 15 को एक नंबर दे देना चाहिए। अब बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की तो पोर्ट्स एंड बटन्स दोनों ही फोन में सिमिलर है, लेकिन वन प्लस में एक एडवांटेज ये है कि आपको शॉर्टकट की देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में, जो कि आप कुछ एक्शन बटन जैसा समझ सकते हो और उसको आप बहुत सारे टास्क दे सकते हो जो आपका थोड़ा सा काम सिंपल कर देगा। तो पोर्ट्स एंड बटन्स के मामले में भी वन प्लस क्लियर विनर है, यहाँ पे भी वन प्लस को एक नंबर दे देना चाहिए। देखो वन प्लस के टोटल 3 पॉइंट अभी तक हो चुके हैं, लेकिन आईक्यू अभी भी 0 पॉइंट पे अटका हुआ है। लेकिन यहाँ से आईक्यू 15 बहुत तगड़ा टक्कर देने वाला है वन प्लस 15 को। अब मैं बात करने वाला हूँ डिस्प्ले के मामले में। डिस्प्ले अगर आप देखोगे तो वन प्लस 15 में 6.78 इंच की 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज का है, 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 1800 निट्स की HBM ब्राइटनेस है और HDR10+ को सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। वहीं पे अगर आप आईक्यू 15 का देखते हो तो 6.85 इंच का 2K सैमसंग M14 का OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है,
पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स की है, HBM ब्राइटनेस जो है वो भी 2600 निट्स की है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में तो क्लियर दिख रहा है कि iQOO 15 आगे चल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, OnePlus 15 का जो रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज का है और iQOO 15 का 144 हर्ट्ज का है। किसको विनर डिक्लेयर करें, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि HDR10 प्लस और डॉल्बी विजन तो iQOO 15 भी सपोर्ट करता है। लेकिन iQOO 15 में बेजल्स जो हैं थोड़े मोटे हैं एज कम्पेयर टू OnePlus 15, क्योंकि OnePlus 15 में बहुत पतले बेजल्स हैं। लेकिन क्या इसके बेसिस पे विनर डिक्लेयर कर दूं OnePlus 15 को? नहीं, iQOO 15 का डिस्प्ले बहुत अच्छा है। अगर आप मल्टीमीडिया देख रहे हो, मल्टीमीडिया के लिए बहुत अच्छा डिस्प्ले है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले टिल नाउ मैं कह सकता हूँ। एक तो 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, 2600 निट्स की HBM ब्राइटनेस देता है, HDR10 प्लस डॉल्बी विजन ये तो दोनों ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन ब्राइट डिस्प्ले है, अच्छा डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से हो सकता है यही डिस्प्ले आपको सैमसंग के S सीरीज में, नेक्स्ट S26 सीरीज में देखने को मिले। तो अगर आप मल्टीमीडिया लवर हो, मल्टीमीडिया के लिए ले रहे हो फ़ोन, तो iQOO 15 को लेना भाई, क्योंकि iQOO 15 में मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। साउंड के बारे में अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, OnePlus 15 में जो साउंड क्वालिटी है उसमें थोड़ा आपको बेस देखने को मिलेगा, लेकिन iQOO 15 में आपको एकदम क्लियर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, बेस वगैरह आपको फील नहीं होगा। तो अगर पर्पस मल्टीमीडिया तो iQOO 15 क्लियर विनर है यहाँ पे, और iQOO 15 को अब एक नंबर दे देना चाहिए। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। तो भाई देखो, परफॉर्मेंस में कौन ज़्यादा बेटर है? दोनों में ही सेम प्रोसेसर लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 का प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन iQOO 15 में एक चिप लगी हुई है, Q3 चिप, जो कि FPS बूस्ट के लिए लगाया है iQOO ने, गेमिंग में वो हेल्प करेगा। OnePlus में भी दो अलग से चिप लगी हुई है, एक तो G2 चिप है जो वाईफाई नेटवर्क के लिए हेल्प करेगा, दूसरा जो टच रिस्पॉन्स चिप है जो कि आपका टच सैम्पलिंग रेट है ना उसको बहुत बेहतर कर देगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम देखें, अंतुतु स्कोर की बात करें, तो OnePlus 15 पहला फ़ोन बना है वर्ल्ड का जो 4 मिलियन अंतुतु स्कोर को टच कर पाया है, लेकिन iQOO 15 समवेयर अराउंड 3.8 मिलियन पे ही रुक गया है। तो यहाँ पे भी अगर परफॉर्मेंस के मामले में मैं बात करते हैं तो iQOO 15 पीछे लग रहा है और OnePlus 15 ज़्यादा आगे चला गया। तो यहाँ पे भी OnePlus 15 को एक नंबर दे देना चाहिए, क्योंकि अंततः स्कोर में OnePlus 15 क्लियर विनर है। लेकिन अगर बात करें हीटिंग के मामले में तो iQOO 15 क्लियर विनर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 8K mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग चैम्बर लगा हुआ है। वहीं पे OnePlus 15 में 5731 mm स्क्वायर का ही आपको वेपर कूलिंग चैम्बर देखने को मिलेगा। और फ़ोन जब आप यूज़ करोगे तो 1 डिग्री 1.5 डिग्री से सेल्सियस से आपको फील होगा कि ज़्यादा हीट हो रहा है OnePlus 15। तो थर्मल के मामले में, हीटिंग के मामले में iQOO 15 को एक नंबर यहाँ पे दे देना चाहिए। फ़ोन के जो स्टोरेज वेरिएंट है दोनों के ही सेम है, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, सीधे बात करते हैं गेमिंग के बारे में। तो OnePlus 15 में आप COD या फिर BGMI 165 हर्ट्ज पे कंटिन्यूस खेल पाओगे और जेंसिंग इम्पैक्ट जो 120 FPS पे कंटिन्यूस खेल पाओगे। तो ये चीज़ आपको OnePlus 15 में देखने को मिलेगी। लेकिन iQOO 15 जो कि गेमिंग के लिए ही जाना जाता है, आप उसमें 144 FPS तक ही जा सकते हो, जेंसिंग इम्पैक्ट 120 FPS तक पहुंचा भी नहीं रहा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे क्लियर विनर है गेमिंग के मामले में भी OnePlus 15। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि OnePlus 15 को जब आप 120 FPS पे खेलते हो तो कभी कभी लैग करके 90 FPS 110 FPS पे चला जाता है, वापस से वो आता है 120 FPS पे आता है। लेकिन ये चीज़ iQOO 15 में देखने को नहीं मिली है, और चूंकि डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है iQOO 15 का, तो इसके वजह से भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन के मामले में अगर देखें तो iQOO 15 में आपको ज़्यादा अच्छे विजुअल्स आएंगे। वहीं पे OnePlus 15 में थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस भी कम दिखेगी, क्योंकि इसमें आप हाई ब्राइटनेस पे खेल रहे हो, लेकिन OnePlus में आपको थोड़ा सा लो विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन स्मूथनेस बहुत अच्छी है। तो इसके मामले में देखो, गेमिंग अगर कर रहे हो तो स्मूथनेस चाहिए, और इतना भी कम विजिबल नहीं है कि तुम खेल ही नहीं पाओगे गेम। तो OnePlus क्लियर विनर मुझे लगता है गेमिंग के मामले में भी। हाँ, हीटिंग यहाँ पे OnePlus में ज़्यादा होती है। मैंने जैसे बताया कि आप गेम खेल रहे हो, अगर 1-1 घंटा खेल लिए हो गेम,
तो आपको जो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा 38 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा दोनों ही फोन का। iQOO 15 का थोड़ा सा कम है। तो गेमिंग के मामले में जो 165 FPS को टच कर रहा है, मेरे हिसाब से वो क्लियर विनर है। अब बात करें अगर बैटरी के मामले में, तो OnePlus 15 में आपको 7300 mAh की बैटरी मिलती है, 120 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा, 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। लेकिन iQOO 15 में आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 100 वॉट का चार्जर है और सिर्फ 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्लियर विनर आपको OnePlus 15 देखने को मिलेगा, नंबर इसका बढ़ा दिया जाए। अब बात करें अगर इसके OS की, तो देखो OnePlus 15 में आपको Oxygen OS 16 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहीं पे iQOO 15 में Origin OS 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब Oxygen OS 16 और Origin OS 6 में डिफरेंस ये है कि Origin OS 6 में आपको बहुत सारे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे, शॉर्टकट कीज देखने को मिलेंगी, लेकिन Oxygen OS 16 जो है बहुत ज्यादा स्मूथ है, बग फ्री है और एक लीगेसी लेके ये शुरू से ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि Oxygen OS 16 क्लियर विनर है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, स्मूथनेस चाहिए होती है, बग फ्री एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो चीज़ आपको OnePlus 15 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी OnePlus 15 का एक नंबर बढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है इसका कैमरा। देखो कैमरा दोनों ही फोन में सेम लगा हुआ है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आता है, बैक साइड में 50+50+50 मेगापिक्सल का दोनों ही फोन में, और सेल्फी में भी दोनों का सिमिलर कैमरा आता है 32 मेगापिक्सल का। लेकिन अपर्चर जो है OnePlus 15 में सेल्फी कैमरा का 2.2 का है, वहीं पे 2.4 का आपको iQOO 15 में देखने को मिलेगा। अब पिक्चर क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, तो देखो दोनों ही पिक्चर्स बहुत अच्छी निकाल के देता है, लेकिन डिटेल जो है ज्यादा वो OnePlus 15 निकाल के दे रहा है। एक तो नेचुरल कलर निकाल के दे रहा है, ऊपर से डिटेलिंग में ज्यादा बेटर मुझे OnePlus 15 लगा है एज कम्पेयर टू iQOO 15, क्योंकि iQOO 15 क्या कर रहा है, पंची कर दे रहा है, बहुत ज्यादा रेडिश कर दे रहा है, कलर को ओवर सैचुरेट कर दे रहा है। तो ये चीजें मुझे iQOO 15 में देखने को मिली हैं। वहीं पे OnePlus 15 थोड़ा नेचुरल है, और रिकॉर्डिंग के टाइम में मैंने एक चीज नोट किया, अगर इस साइड में सूरज निकला हुआ है और मैं इसी तरफ से फोन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वीडियोग्राफी कर रहा हूँ मैं, तो बहुत अच्छा है दोनों ही फोन में। लेकिन जैसे ही मैं फोन को सन की तरफ मूव करता हूँ, पूरी तरीके से iQOO 15 में डिटेल्स मिस हो जा रही हैं, एकदम मैस हो जा रहा है, क्लियरिटी ही नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि OnePlus 15 क्लियर विनर है, क्योंकि जब मैं सन की तरफ टिल्ट कर रहा हूँ ना फोन को, तो भी वो वीडियोग्राफी में क्लियर डिटेल्स निकाल के दे रहा है। तो कैमरा के मामले में भी, चाहे सेल्फी हो जाए या फिर बैक कैमरा हो जाए, OnePlus 15 क्लियर विनर है। लेकिन जो डिफरेंस है बहुत माइनर है, आप शायद ही पकड़ पाओ। वीडियोग्राफी में थोड़ा सा मुझे मेजर डिफरेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से OnePlus 15 क्लियर विनर है। अब अगर बात करें प्राइस के मामले में, देखो iQOO 15 का जो प्राइस है 70,000 है बेस मॉडल, वहीं पे OnePlus 15 का जो बेस मॉडल है वो 72,000 का है, तो 2000 से ज्यादा है। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं OnePlus 15 और iQOO 15 में, ये जस्टिफाई करते हैं प्राइस को। देखो यार, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगा, अगर तुम डे टू डे लाइफ में दोनों फोन को यूज कर रहे हो, तो तुम्हें घंटा पता नहीं चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तुम कोई भी फोन खरीद सकते हो, कोई भी फोन ले लो, तुमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। डिजाइन देख लो, तुमको क्या चीजें पसंद आ रही है, मल्टीमीडिया ज्यादा अच्छा तुमको चाहिए तो iQOO की तरफ चले जाओ, बाकी सारी चीजें अगर तुमको अच्छी चाहिए तो OnePlus की तरफ चले जाओ। OnePlus का डिजाइन भी अच्छा है, मेरे हिसाब से OnePlus क्लियर विनर है अगर मैं iQOO 15 से कंपेयर करूं। लेकिन तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तुम iQOO 15 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले जो है थोड़ा ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इन दोनों फोन के बीच में। बाकी ओवरऑल चीजें तो तुम्हें बिल्कुल भी घंटा पता नहीं चलेंगी कि क्या डिफरेंस है, अगर डे टू डे में तुम यूज कर रहे हो तो। और बैटरी की रही बात, तो तुम 1.5 से 2 दिन आराम से यूज कर पाओगे, लेकिन बहुत हैवी गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो 1 दिन भी आराम से चलने वाला है। तो ज्यादा सोचो मत, कोई भी फोन ले लो। अगर लेकिन मुझसे पूछोगे तो OnePlus 15 ज्यादा बेटर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए।